समता को धारण किया, फलतः वे कर्मों का विनाश करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। कहा है, सुख दुख में समता रहे, जीवन वही महान, राजभवन या वन गमन दोनों एक समान। सुख दुख में समता रहे, जीवन वही महान। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है और यह जीवन में लाना बहुत कठिन है। सुख और दुख, पाप या पुण्य कर्म का जैसा भी फल मिल रहा हो उसमें समता को धारण करना ये सामान्य साधना नहीं है। कोई बिरला सिद्ध होने वाला आत्मा ही ऐसी साधना कर सकता है। आपने देखा इन दिनों में वह मैना कैसे अपने कर्मों का फल भोग रही है। इधर श्रीपाल जी अपने तन की भयानक व्याधियों को भोग रहे थे। समय गुजरता गया, वर्षों पर वर्ष गुजर गए, तन की चिकित्सा तो की, लेकिन आत्मा में जो कर्म भरे पड़े थे उसका कोई उपाय नहीं किया, तो रोग भी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि रोग तन के नहीं थे, मात्र रोग चेतन के थे। जो आत्मा ने कर्म बांधे थे उनको निकालने का तो कोई प्रयास ही नहीं किया। जब मुनिराज का दर्शन हुआ और उन्होंने उपाय बताया, क्या उपाय बताया था? बोलिए बोलिए आप लोग। सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो और अष्टानिका व्रत करो। उत्तम रीति से मैना सुंदरी ने अष्टानिका व्रत प्रारंभ कर दिया और पहली ही बार जो व्रत किया कार्तिक मास में, उसका ये सुफल प्राप्त हो गया कि सारे के सारे 700 कुष्ठ रोगी और श्रीपाल राजा जो तद्भव मोक्षगामी कामदेव, जो उनका असली रूप था, वो सामने आ गया। असाता कर्म दूर हो गए। आचार्य जी भी कहते हैं, असाता के उदय में अगर तुम धैर्य को धारण करते हो तो असाता भी भाग जाता है, निश्चित है। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तो स्वयं में समाना जिया, ये सुख शांति दाता तो चेतन ही है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। घबराना मत। क्या समझाते हैं आचार्य? पूर्व की है ये तुम्हारी कमाई, जिस फल में तुमने ये स्थिति पाई। जो कुछ भी अभी वर्तमान में आप दुख पा रहे हैं वो सब पूर्व की कमाई से हो रहा है। पूर्व में ऐसे कर्म कमाए थे। पूर्व की है ये तुम्हारी कमाई, जिस फल में तुमने ये स्थिति पाई। अब सोचने से क्या दुख दूर होगा, ये दुख तो तुम्हारा बना ही रहेगा, सदा के लिए, सदा के लिए। अगर खाली सोचते रहोगे तो दुख मिटने वाला नहीं है, दुख तो बना रहेगा। इसलिए खाली सोचना नहीं है, इसको अपने जीवन में जो गुरु संतों की वाणी उसको अमल करना है। ये हमारी ही पूर्व की कमाई है। असाता के क्षणों में प्रभु धैर्य हो, बस इतनी शक्ति देना, गाफिल न हो जाए, सावधानी बनी रहे, बस इतना सूत्र जीवन में चाहिए। और कोई धन दौलत नहीं चाहिए प्रभु, ये जीवन में समता चाहिए, धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए। और वह मैना धैर्य को धारण करती श्रीपाल जी को